ये बात है 13 जुलाई 1944। रात का वक्त था। निजामुद्दीन मरकज में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक ऐसी रूहानी महक थी जो दिल के अंदर उतर जाए। हर तरफ सिर्फ दुआओं की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी और एक कमरे में एक बुजुर्ग शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहे थे। ये बुजुर्ग थे मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह, वो शख्स जिन्होंने दवत और तबलीग का वो चिराग रोशन किया जो कयामत तक बुझ नहीं सकता। उनकी सांस तेज थी, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ एक फिक्र चल रही थी, उम्मत का क्या बनेगा, लोगों तक दीन का पैगाम कैसे पहुंचेगा। हर साथी उनके आसपास आंसुओं में भीगता हुआ उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनका चेहरा नूरानी था, जैसे किसी रोशनी में डूबा हो। अचानक उन्होंने आंखें खोली और कमरे में सबने देखा कि उनका चेहरा एक अजीब नूर से चमक रहा है। धीमी सी आवाज में उन्होंने कहा, मैं कुछ देख रहा हूं, एक रोशनी है जो आसमान से नीचे आ रही है। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आती? सबका दिल कांप गया, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ पूछने की। मौलाना इलियास ने मुस्कुराकर कहा, ये फरिश्तों का काफिला है, लगता है मेरी रूह को अल्लाह की महफिल में बुलाया गया है। उन्होंने अपने कमजोर हाथ उठाए और कहा, यूसुफ, दवत का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, ये सफर मेरे बाद भी जारी रहना चाहिए। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ सांस की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुबान से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। बाहर अजान की आवाज गूंज उठी, लोग मरकज की तरफ दौड़े। पूरा निजामुद्दीन रो पड़ा। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में एक आवाज गूंज रही थी, दावत का काम अब बंद नहीं होगा। वक्त गुजारता गया, मौलाना यूसुफ ने इस अमानत को संभाला। फिर मौलाना इनामुल हसन ने इस सफर को आगे बढ़ाया, और जब दावत के फूल पूरी दुनिया में खिलने लगे तो इस काम में नए रंग आए। उन्हीं रंगों में एक रंग था मौलाना इब्राहिम देवला साहब का, जिनसे लोगों ने इखलास और जज्बा सीखा। उनके बयानों में वो ही रूह थी जो मौलाना इलियास के दिल में थी। हर लफ्ज से एक सड़ा निकलती थी, अपने आप को अल्लाह के काम में लगाओ, यही जिंदगी का मकसद है। उनके बयान सुनकर लोगों के दिल बदल जाते, आंसू बहते, और हर कोई सोचता, काश हम भी उस सफर का हिस्सा बन जाएं जो निजामुद्दीन से शुरू हुआ था। आज जब मौलाना साद साहब मरकाज में बयान देते हैं तो लगता है जैसे वो ही रूहानी आवाज फिर से गूंज उठी हो जो मौलाना इलियास के दिल से निकली थी। हर लफ्ज में वो फिकार होती है, उम्मत का क्या बनेगा। जब वो कहते हैं कि दावत रुकनी नहीं चाहिए, तो लगता है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की रूह उनके साथ है। उनके हर जुमले में वो जज्बा है जो दुनिया के कोने कोने तक दीन पहुंचाने की आग जगाता है। एक दौर था जब मौलाना इब्राहिम देवला साहब और मौलाना साद साहब एक ही मंजिल पर मिलते थे। दोनों के दिल में एक ही फिक्र, काम सिर्फ अल्लाह के लिए। जब दोनों मरकाज में मिलते तो लगता था कि आसमान और जमीन दोनों एक साथ दुआ कर रहे हैं कि ये दावत कभी रुकने ना पाए। उनके आसपास बैठने वाले महसूस करते थे कि ये काम इंसानों का नहीं, फरिश्तों का है। जब भी कोई जमात निकालती तो ऐसा लगता जैसे मौलाना इलियास का रूहानी कफिला उसके साथ निकल गया हो। हर कदम पर उनका दुआओं भरा साया हो। लोग कहते हैं कि उस रात जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की रूह निकल रही थी तो मरकाज के आसपास एक रोशनी घूमती हुई देखी गई थी। किसी ने कहा कि वो फरिश्ते थे जो उनके आमाल का इनाम देने आए थे। आसमान के तारों ने जैसे रुक कर देखा, हवा ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी, और उस रात दावत का लिखा हुआ पैगाम क़यामत तक के लिए मोहर लग गया। उस वक्त फरिश्तों ने लिख दिया कि ये काम अब बेंड नहीं होगा। हर दौर में कोई ना कोई उठकर इस अमानत को संभालेगा। वही अमानत आज मौलाना साद साहब के जरिए पूरी दुनिया में रोशन है। वही फिक्र आज भी जिंदा है, वही जज्बा आज भी दिलों में है। जब उनका बयान होता है तो दुनिया के हर कोने में लोग सुनकर रोने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि मौलाना इलियास का दौर अब भी जिंदा है। और जब मौलाना इब्राहिम देवला साहब किसी इज्तिमा में दावत की बात करते हैं तो उनके अल्फाज से निकलती हुई रूहानी ताकत सीधा दिल में उतर जाती है।
आज भी जब मरकज निजामुद्दीन में अजान होती है तो हवा में एक नशा महसूस होता है, जैसे वो फरिश्ता फिर से गुजरा हो, याद दिलाता हुआ कि दावत का सफर अभी जिंदा है। मौलाना इलियास से शुरू हुआ ये सफर मौलाना यूसुफ, मौलाना इनामुल हसन, मौलाना इब्राहिम और मौलाना साद तक पहुंचा है और अब हमारे जरिए दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगा। जो इस सफर में चल पड़ा उसने जिंदगी पाली और जो रुक गया वो दुनिया में खो गया। ये काम सिर्फ मरकाज का नहीं, पूरी उम्मत का है। ये दावत आसमान से लिखी गई अमानत है और हर दौर में फरिश्ते इस काम के साथ हैं। मौलाना इलियास का दौर खत्म नहीं हुआ, वो रूहानी तौर पर आज भी जिंदा है। हर उस शख्स के साथ जो अल्लाह के लिए घर से निकालता, हाँ कि जो अल्लाह के लिए घर से निकालता है उसके कदम अल्लाह के रास्ते में उठते हैं और ऐसे लोगों के कदम जमीन पर नहीं जन्नत के रास्ते पर पड़ते हैं। इसी दावत के सफर में मौलाना इब्राहिम देवला साहब और मौलाना साद साहब दोनों ने अपनी जिंदगी लगा दी। मौलाना इब्राहिम साहब का जज्बा देखिए, उन्होंने हर मुल्क में जाकर लोगों के दिलों में अल्लाह का प्यार भरा। उनके बयानों में ऐसी मिठास थी कि सख्त दिल भी पिघल जाता। वो कहते थे, भाइयों ये काम इंसानों का नहीं, ये काम अल्लाह के फरिश्तों का है, हम सिर्फ जरिया है। उनके चेहरे पर एक नूर था, एक सुकून था जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और दूसरी तरफ मौलाना साद साहब हैं जिनके दिल में वो ही फिक्र है जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दिल में थी। जब वो बयान देते हैं तो लगता है जैसे पुराना निजामुद्दीन का दौर फिर जिंदा हो गया हो। हर लफ्ज में रूहानी ताकत होती है, हर फिक्र में उम्मत का दर्द। वो कहते हैं कि दावत रुकनी नहीं चाहिए, चाहे हमारी पसंद अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, उम्मत को अल्लाह से जोड़ना। आज उनके बयान दुनिया के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं और लोगों के दिल में नई रूहानी ताकत पैदा हो रही है। मौलाना इब्राहिम देवला साहब और मौलाना साद साहब दोनों ने अपने अपने अंदाज में एक ही काम को जिंदा रखा। दोनों का जज्बा एक ही है, दावत को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। एक तरफ बुजुर्गों की नरमी और हिकमत, दूसरी तरफ नई नस्ल का जज्बा और ताकत। ये दोनों रंग मिलकर वो नूर पैदा करते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए काम करने वालों के चेहरे पर चमकता है। हमें ये समझना है कि काम किसी एक शख्सियत का नहीं, ये काम अल्लाह और उसके रसूल का है। इसलिए भाइयों, चाहे हम शुरा के साथ काम करें या निजामुद्दीन के साथ, असल बात यह है कि काम रुकना नहीं चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। मौलाना इलियास का सपना यही था। मौलाना इब्राहिम और मौलाना साद दोनों इसी काम के वारिस हैं। अब हमें फैसला करना है कि हम किस तरफ नहीं बल्कि किस मकसद के लिए उठते हैं। दावत का सफर जारी रहना चाहिए क्योंकि ये काम किसी एक मरकज का नहीं, ये तो पूरी उम्मत की अमानत है और इस अमानत को क़यामत तक जिंदा रखना हमारी